बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर कुछ साल में वायरल हो जाता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हिंदू मुस्लिम से हटकर है, भारत में लैंग्वेज वॉर। और ये हमेशा हिंदी वर्सेस तमिल, मराठी, कन्नड़ में ही क्यों होती है, इसी पर करेंगे बात। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, फिर लोग भाषा को लेकर लड़ पड़ते हैं। भाई देयर आर बेटर थिंग्स टू फाइट फॉर। लेकिन नहीं, तुम महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, तमिलनाडु गए हो तो तमिल बोलो, कर्नाटक गए हो तो तुम्हें कन्नड़ आनी चाहिए। ये तो मम्मी पापा के मार्क्स से भी ज्यादा बड़ी वाली एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए करते हैं डिकोड कि भारत में भाषा को लेकर लड़ाई होती क्यों है। भारत की पॉलिटिक्स में लैंग्वेज वॉर एक पुराना एवरग्रीन मसाला है। और मजे की बात यह है कि जब भी ये इशू उठता है, बैकग्राउंड में हमेशा कोई ना कोई तमिल, मराठी या कन्नड़ आवाज सुनाई देती है। भाषा के बवाल पर एक छोटी सी हिस्ट्री क्लास में चलते हैं। 1950s में आजादी के बाद जब देश का नया नक्शा बन रहा था, साउथ से आवाज आई कि भाई हमें अपना अलग स्टेट चाहिए जहां हम तेलुगु में ही बात करेंगे। 1952 में एक नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने बोला स्टेट चाहिए तो चाहिए और बैठ गए अनशन पर। 56 दिन तक खाना नहीं खाया और उनकी मौत हो गई। बस उसके बाद साउथ में आग लग गई, लिटरल आग। अंदर ही अंदर सरकार ने भी बोला कि भाई इनकी डिमांड पूरी कर दो, बार बार हंगर स्ट्राइक से कौन पंगा लेगा। तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना। लेकिन फिर पूरे इंडिया में बोला गया कि अरे भाई अगर तेलुगु वालों को मिल सकता है तो हम भी लाइन में हैं। नेहरू जी बोले ठीक है, अब एक कमेटी बना लो, जिसके बाद 1953 में बना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। यहाँ डिसाइड हुआ कि देश में 800 प्लस भाषाएं हैं, पर 90% लोग सिर्फ 14 मेन भाषाएं बोलते हैं। तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट डिवाइड करना गलत नहीं है। फिर 1956 तक एक नया नक्शा बना और नए वर्जन में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हो गए। बट दैट डिडंट क्वाइट सॉल्व द प्रॉब्लम। लैंग्वेज ड्रामा अब भी बाकी था दोस्त। उस वक्त लगा था कि अब सब शांत हो गया है, पर नहीं। 1960 में महाराष्ट्र ने बोला हम मराठी हैं, हमारी आइडेंटिटी गुजराती से अलग होनी चाहिए। फिर हुआ बॉम्बे स्टेट का ब्रेकअप, एक तरफ बना महाराष्ट्र, दूसरी तरफ गुजरात। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब जरूरी था, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यस, उस वक्त ये जरूरी था। लोगों को उनकी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट देना जरूरी था। जरूरी इसलिए भी था क्योंकि 1947 में मिली आजादी के बाद भारत एक देश बनने की राह पर था। और 1971 में वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई के बाद ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश के तौर पर रीबॉर्न होने से सबक यही मिला था कि लैंग्वेज और कल्चर इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं कि देश टूट सकता है। लेकिन ऐसे सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने और नए नए राज्यों के बनते रहने के बावजूद तब से अब तक द लैंग्वेज वॉर इज स्टिल ऑन। फास्ट फॉरवर्ड टू आज का टाइम, सेम ड्रामा नाउ ऑन न्यू ट्विटर थ्रेड्स। तब लोगों ने भाषा के लिए हंगर स्ट्राइक किया था, आज लोग लैंग्वेज के लिए ट्रेंडिंग मीम्स बना रहे हैं। लेकिन इमोशन वही है, बिकॉज लोगों के लिए भाषा इज इक्वल टू पहचान, और जब पहचान दबती है तो पब्लिक चिल्लाती है। कहने वाले कहते हैं कि इंडिया एक लिंग्विस्टिक जंगल है, और जब जंगल में आग लगती है तो उसमें हिंदी, तमिल, मराठी, कन्नड़ सबकी भुर्जी बनती है। और यही वजह है कि अगर आप तमिलनाडु में हिंदी में बात कर लो तो नेता से लेकर जनता तक दोनों आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने इडली सांभर में केचप डाल दिया हो। बट ऐसा भी नहीं है कि किसी राज्य की पूरी जनता ऐसी होती है। हाँ, एक धड़ा ऐसा जरूर होता है, और इसी धड़े के बूते सेकी जाती हैं राजनीतिक रोटियां। ऐसी ही धड़ों की वजह से मुंबई जाने पर दो चीजों से लोग डरते हैं, एक है रेंट और दूसरा है एमएनएस की लैंग्वेज पॉलिटिक्स। पहले शिवसेना और बाद में एमएनएस ने हमेशा कहा मराठी मानुस के हक में मराठी भाषा होनी चाहिए। अगर आप गुजराती हैं या यूपी बिहार से हैं तो महाराष्ट्र में आपके साथ साइमन गो बैक वाला एटीट्यूड देखने को मिल सकता है। कहते हैं मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल कम लिंग्विस्टिक बॉक्सिंग रिंग ज्यादा हो गई है, और शिवसेना एमएनएस का धड़ा जमकर इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकता आया है। वही हाल कर्नाटक का है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, इंडिया का टेक हब। लेकिन यहाँ भी कन्नड़ के अलावा किसी और भाषा की टॉलरेंस बैटरी लो है। अब आते हैं सबसे पैन इंडिया वाले कॉन्फ्लिक्ट पर, रेलवे एग्जाम्स, एसएससी, आईबीपीएस, जहां लैंग्वेज ऑप्शंस सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। अब सोचिए, एक तमिल या कन्नड़ स्पीकिंग स्टूडेंट एग्जाम में हिंदी नहीं समझता तो क्या उसने पाप कर दिया?
बट पलटकर वो भी बाकी के देश से सवाल करते हैं कि हम तो हिंदी सीखने को तैयार हैं, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपसे इंडिया की रीजनल लैंग्वेज सीखने को कहता है, वो हिंदी पट्टी वाले क्यों नहीं सीखते? उनका सवाल है कि क्या एक अखंडता का सारा बोझ नॉन हिंदी स्टेट वालों का है? बस इन्हीं चीजों के खिलाफ आवाज उठती रहती है और कहीं ना कहीं वो रोजमर्रा की चीजों में रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि इनके लिए भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, आइडेंटिटी है, पॉलिटिक्स है और फुल टाइम प्राइड प्रोजेक्ट है। तो आप बताइए, देश की लैंग्वेज वॉर कभी खत्म हो सकती है?